किसी भी इंसान के मन को पढ़ना एक कला है। ये एक ऐसी कला है जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाते, लेकिन अगर आप इसे समझ जाएं तो ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने इस कला को समझा और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। अमित एक साधारण सा लड़का था। एक छोटे से गांव में रहता था। वह मेहनती था, लेकिन ज़िंदगी में उसे वो कामयाबी नहीं मिल रही थी जो वह चाहता था। हर बार जब वह किसी नए काम की शुरुआत करता, उसे लगता कि लोग उसका मजाक बना रहे हैं या उसकी काबिलियत को नजरअंदाज कर रहे हैं। लोग मुझे समझते क्यों नहीं? यह सवाल उसके मन में हर रोज उठता। वह दूसरों को समझने की कोशिश करता, लेकिन किसी भी तरह से यह बात समझ नहीं पाता कि लोग उसे क्यों नहीं समझते। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई जो गांव में नए नए आए थे। उन्होंने अमित की परेशानी को महसूस किया और उससे कहा, अगर तुम लोगों के मन को पढ़ना सीख जाओ तो तुम्हारी हर समस्या हल हो जाएगी। अमित ने उत्सुकता से पूछा, लोगों का मन पढ़ना, ये कैसे मुमकिन है? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मुमकिन है, बस तुम्हें इसे महसूस करना आना चाहिए। तुम्हें सुनना सीखना होगा, न सिर्फ शब्दों को, बल्कि उनकी खामोशी को भी। अमित थोड़े हैरान हुए। खामोशी को सुनना, इसका क्या मतलब है? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और समझाने लगे, जब लोग कुछ नहीं बोलते तब भी वे बहुत कुछ कह रहे होते हैं। उनकी आंखें, उनके हाव भाव, उनके बोलने का तरीका, सब कुछ उनके मन की बातें प्रकट करते हैं। जब तुम ये सीख जाओगे कि कैसे इन संकेतों को समझना है, तो तुम किसी के भी मन को पढ़ पाओगे। अमित ने बूढ़े व्यक्ति से सीखने का निश्चय किया। उसने ध्यान देना शुरू किया, अपने आसपास के लोगों पर, उनके व्यवहार पर, उनकी बातों और उनके हाव भावों पर। धीरे धीरे वह समझने लगा कि लोग अपने शब्दों से जितना नहीं कहते, उससे कहीं ज्यादा उनकी आंखें और उनका चेहरा कह देते हैं। एक दिन अमित अपने दोस्त रवि के साथ बैठा था। रवि कुछ परेशान था, लेकिन उसने कभी ये जाहिर नहीं किया। वह हंसता रहा, मजाक करता रहा, पर अमित ने उसकी आंखों में उदासी देखी। उसने धीरे से पूछा, तू ठीक तो है ना? रवि चौंक गया। तुझे कैसे पता चला? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने नहीं, तेरी आंखों ने कहा। यह सुनकर रवि रो पड़ा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में अमित को बताया। उसी दिन अमित को एहसास हुआ कि उसने लोगों का मन पढ़ने की कला को समझना शुरू कर दिया है। अब जब अमित लोगों के मन को पढ़ना सीख गया था, तो उसने अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव देखे। अब जब वह किसी से बात करता, तो उसे पता होता कि वे अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। इससे उसे यह समझने में आसानी हुई कि किसे किस तरह से जवाब देना है, कौन किस बात से परेशान है और किसे किस समय किस तरह की मदद की जरूरत है। वह अब उन चीजों को भी समझने लगा जो पहले उसे बहुत जटिल लगती थी। उदाहरण के लिए, जब उसके बॉस ने उसे फटकार लगाई, तो वह गुस्सा नहीं हुआ। उसे समझ आ गया था कि बॉस का गुस्सा उसके काम पर नहीं था, बल्कि बॉस की अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थीं जो उनके व्यवहार में झलक रही थी। अमित अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। हर कोई उससे सलाह लेने आता, क्योंकि उन्हें पता था कि अमित उनकी बातों को समझता है। धीरे धीरे अमित ने खुद का एक व्यवसाय शुरू किया। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वह अपने ग्राहकों और कर्मचारियों को गहराई से समझ पाता था। उसे पता होता कि किसे किस समय क्या चाहिए। उसकी ये खूबी उसके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले गई। एक दिन वही बूढ़ा व्यक्ति फिर से उससे मिलने आया। अमित ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने लोगों का मन पढ़ना सीख लिया है। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सिर्फ लोगों का मन नहीं, बल्कि उनकी आत्मा को पढ़ना सीख लिया है। यही असली सफलता है। लोगों के मन को पढ़ना एक ऐसी कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन जो इसे समझ जाता है, उसकी जिंदगी में कभी कोई रुकावट नहीं आती। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने आसपास के लोगों को सही तरीके से समझें, उनके भावों को पढ़ें और उनकी परेशानियों को बिना कहे महसूस करें, तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हैं, बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं।
मन को पढ़ने का मतलब है दिल की बातों को सुनना। जब आप ये समझ जाते हैं कि लोग अपनी चुप्पी में क्या कह रहे हैं, तभी आप असल में उनकी मदद कर सकते हैं। आखिरकार, हर इंसान का दिल एक किताब है, बस उसे सही रंग से पढ़ना आना चाहिए।